चलो अब शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूँ। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे अध्याय 9 देखेंगे। अध्याय 9 में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं सही यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, कंसंट्रेशन कैंप शब्द क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है इसे हम कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। ठीक है, ये शब्द का यही अर्थ होता है। इसके बाद दूसरा है, हिटलर की कौन सी विचारधारा उसे विश्व प्रसिद्ध किया। तो जो नाजीवाद है ना उसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सी प्रश्न है, ब्लांड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है। तो नॉर्डिक जर्मन आर्य के लिए किया जाता है। हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखे। तो मीन कैंप है। यूंग फोक से क्या तात्पर्य है। तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नासी युवा संगठन है ये। इसके बाद है, वर्साय की संधि किस सन में हुई थी। 1919 में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है। तो अमेरिका में। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया। 3 मार्च 1933 को। अगला है यहाँ पे, गेस्टापो से क्या तात्पर्य है। तो जर्मन गुप्तचर संस्था। मित्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम लिखे। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। तो गेस्टापो यहाँ पे आपको लेना है जर्मन गुप्तचर संख्या लेना है। आर्थिक मंदी दूसरा है 1929 यहाँ पे। उसके बाद राइख स्टैग, तो इसको आपको लेना है जर्मन संसद। इसके बाद न्यूरेबर्ग नागरिकता अधिकार, तो इसको आपको लेना है सितंबर 1935 में लेना है, 1935 में। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1939 में शुरू हुआ था। चलो अब देख लेते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। लघुत्तरी पहला प्रश्न क्या है, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था, समझाइए। तो इसका आंसर आपको क्या लेना है। तो इसका आंसर यहाँ पे लेना है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार पहला है, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा है, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी थी। फिर तीसरा है, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। फिर चौथा, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, नासी जर्मन में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर क्या लेना है, नासी जर्मन में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति में भिन्नता थी। नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। उन्हें अस्पतालों में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट और थिएटर व रेलगाड़ियों के टिकट सस्ते में मिलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने वाले माताओं को कांसा, चांदी, सोने का तमगा दिया जाता था। वहीं जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, उनकी सार्वजनिक निंदा की जाती थी। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अगले देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्या है, नासी सोच के खास पहलू क्या थे। तो खास पहलू क्या थे, तो देखो इसका आंसर, नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। इसमें युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग को यशोगान किया। तीसरा यहाँ पे देखो, इसमें जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनसे छीन लिए गए थे। इसके बाद चौथा देखो यहाँ पे, ये लोग शुद्ध जर्मनों एवं स्वस्थ नार्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। इसके बाद देखो यहाँ पे पांचवा है, ठीक है, नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियाँ देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए न कि देश लोग के लिए। और यहाँ पे छठवा है, नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। तो ये इसका आंसर है तीसरा का। फिर है चौथा प्रश्न, देखो चौथा प्रश्न क्या है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। तो इसका आंसर क्या लेना है, तो देखो क्या क्या समस्या थी। तो पहला देखो, पहली कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति का आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था।
इसके बाद देखो तीसरा है, अनुच्छेद 48 के फलस्वरूप ही अपने छोटे से जीवन काल में वायुमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उसकी औसत 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इसके बाद है चौथा, देखो अनुच्छेद 48 के उदारपूर्वक इस्तेमाल के बाद भी गणराज्य के संकट दूर नहीं हो पाए थे। ठीक है, यहाँ पे पांचवा आप देख लेना, पांचवा क्या है, चलो देख लेते हैं इसको भी। समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाने के कारण लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नासियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तो इसका आंसर आप लिखोगे हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया। इसके बाद तीसरा है, कम्युनिस्ट हिटलर का कट्टर शत्रु था और 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दिया। फिर चौथा है, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। पांचवा है, अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। छठवां है, पूरे समाज को नासियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। इनमें गेस्तापो, SS और सुरक्षा सेवा शामिल थे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। तो क्या थी नाजीवादी विचारधारा, तो देखो यहाँ पे यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग थे। नाजीवादी विचारधारा मार्क्सवाद, लोकतंत्र, औद्योगिकरण आदि का पूरी तरह विरोध करती थी। यह विचारधारा तानाशाही में विश्वास करती थी। ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला देखो, वर्साय की संधि पर टिप्पणी लिखे। तो वर्साय की संधि किन किन देशों के बीच में हुई थी, देखो यहाँ पे वर्साय की संधि में फ्रांस, अमेरिका, रूस जो है ये मित्र राष्ट्र है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मित्र राष्ट्र। आप लोगों को पता होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र क्या होता है, देखो मित्र राष्ट्र जो है उसमें फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन थे और धुरी राष्ट्र में जैसे जर्मनी के जो साथ थे। तो इन्हीं के बीच में ना जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय इन्हीं के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। वर्साय की संधि को जो जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, इस कारण एडोल्फ हिटलर ने और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण क्या है, वर्साय की संधि थी, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा धन के मांग रखे हैं। जितना धन उन लोगों ने मांगा था ना, उतना धन इनके पास नहीं था। अगर आप बुक को पढ़ोगे तो बुक में पूरा लिखा हुआ है, जो टॉपिक लिखा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको आंसर दिया है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, जर्मनी के इतिहासकार पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तो देखो प्राचीन रोमन लोग डैन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बर्बर कबीलों वाले देशों को गर्मानिया कहा करते थे, जिसके नाम पर अंग्रेजी शब्द मतलब जर्मानिया पड़ा। ये जर्मानिया बोलते हैं ना, वो यही है। ठीक है, पड़ा। ये कबीले पुरानी जर्मन भाषा की बोलियाँ बोलते थे। धीरे धीरे इसका ईसाईकरण हुआ और जर्मन देश ईसाई पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र बन गया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।